हर बुराई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, वो सच्चे मन से गौतम बुद्ध के पास चला जाता तो उसे माफ कर देता। उनकी बुराई सारे खत्म हो जाती थी। ऐसी कहानी है आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक पूरा देखें। एक बार बुद्ध को राजा के महल में सभा में योगदान के लिए आमंत्रित किया गया था। सभा में जितने राजा के मुख्य लोग थे वो ज्यादातर गौतम बुद्ध के विरोधी थे, क्योंकि वो लोग बुद्ध को ईर्ष्या करते थे। सभा में जाने से पहले गौतम बुद्ध जानते थे कि उसके विरोधी ने कुछ षड्यंत्र रचा के रखा है उसको नीचा दिखाने के लिए। उनका प्रिय शिष्य आनंद बुद्ध को माना किया था महल में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें आभास हुआ था बड़ा कुछ होने वाला है। आज सभा में कुछ बातें ऐसी रखा जाएगी जो महात्मा ने जवाब ना दे पाए। परंतु गौतम बुद्ध सत्य के पुजारी है, बिना द्विधा करके वो सभा में चले जाते हैं। सभा आरंभ हुआ। सब विरोधी मिलके एक के बाद एक तीक्ष्ण प्रश्नवान छोड़ने लगे। गौतम बुद्ध अपने नीति के अनुसार सब प्रश्नों का उत्तर देने लगा। तभी अचानक सभा में एक स्त्री आती है और बुद्ध को कहते हैं कि आप तो महान हो, महात्मा हो, ध्यान की बातें करते हो, ज्ञान की बातें करते हो, सत्य की बातें करते हो, न्याय की बातें करते हो, अहिंसा की बातें करते हो। हे करुणा के सागर, आप मुझ जैसे अबला नारी को गर्भवती बना के कैसे छोड़ दिया? कहाँ गए आपकी करुणा, दया, माया? मुझे इसका जवाब चाहिए। सभा में हलचल मच गई। स्त्री की बातें सुनकर सब एक दूसरे से बात करने लग गई। सब खड़े होकर बुद्ध के ऊपर उंगली दिखा के प्रश्न पूछने लगा। हर एक व्यक्ति कहने लगा। एक स्त्री के रूप, यौवन और सौंदर्य के आगे बड़े बड़े महात्मा भी कदमों से झुकने लगते हैं। और बुद्ध को भी मन में लालच आ गया। बिना तत्व, बिना सत्य के जाने बिना सब लोग बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। सभी लोग कहने लगा, आखिर बुद्ध को भी एक स्त्री के आगे झुकना पड़ेगा, ये हमें पता नहीं था। जब सभी लोग बुद्ध के ऊपर अपने मन की भड़ास निकाल रही है, तब राजा गौतम बुद्ध को कहते हैं कि आप आपकी सफाई में क्या कहना चाहोगी? राजा भी चाहते हैं कि बुद्ध बदनाम हो जाए, क्योंकि वो भी बुद्ध को ईर्ष्या करता था। परंतु दोस्त, इतना सब कुछ हुआ सभा में बुद्ध के अपमानित करने के लिए, जिनके लिए इतना आयोजन। अरे वो तो महात्मा गौतम बुद्ध है, महान आत्मा, जिसके अंदर वो कैसे विचलित हो सकते हैं? इतना बड़ा षड्यंत्र उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पता था सत्य क्या है। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, वो चिंतित नहीं था। वो तो स्थिर, अचल, अटल, अचंचल थे। राजा कहते हैं, आप कुछ बोलेंगे आपके ऊपर इस भयानक इल्जाम के सफाई में? तब गौतम बुद्ध मुख खोला और उन स्त्री को पुत्री संबोधन करके बोला, हे पुत्री, सत्य क्या है इस दुनिया में सिर्फ दो लोग जानते हैं। तुम जो कह रहे हो वो सत्य हो न मिथ्या। बुद्ध की आवाज सुनकर एक पल में ही स्त्री के चेहरे ऊपर एक बदलाव दिखाई दिया। गौतम बुद्ध और कुछ बोलने से पहले वो स्त्री अपने आप को बुद्ध से नजरें छुपाने लगा। सत्य को भी पराजित नहीं हो सकता। सभा में ये व्यक्ति खड़े होकर उन स्त्री को बोलते हैं, आपने इस सभा में जो भयानक इल्जाम बुद्ध के ऊपर लगाया, उसका परिणाम क्या होगा आप जानते हो? यदि इतना बड़ा इल्जाम मिथ्या हो तो आपको बहुत कठिन दंड मिलेगा। ये सुनकर वो स्त्री भयभीत हो गया। वो कांपने लगा और वहां से दौड़ पड़ा। तभी उसका पेट में एक बांधा हुआ गठरी गिर गया। वो स्त्री पेट में एक गठरी बांध के गर्भवती होने का नाटक किया था। राजा ने स्त्री को बंदी बना लिया, परंतु सत्य के मार्ग पर दिशा दिखाने वाला महात्मा गौतम बुद्ध स्त्री को माफ कर दिया एवं राजा को भी दंड देने से मना कर दिया। बुद्ध के कहने पर राजा स्त्री को मुक्त कर दिया। सो फ्रेंड्स, हमें जिंदगी में कितना भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, कभी भी पेशेंस खोना नहीं चाहिए। शांत मन, स्थिर बुद्धि से परिस्थिति का सामना करना चाहिए,
क्योंकि संकट काल में आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।